थैंक यू। लिए भाई हमें बड़ी प्यारी जगह मिली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। आज जनाब जो है वो प्रोग्राम बन गया है पिकनिक पे जाने का। और पिकनिक पे कहाँ जा रहे हैं? और हम जा रहे हैं ऑल्टन टावर। ये झूलों वगैरह होते हैं बच्चों के, जो स्विंग्स होते हैं, जो राइड्स होती हैं, जो रोलर कोस्टर और इस तरह की बड़ी बड़ी राइड्स जो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। पहले तो खैर मैं भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी और बहुत मज़ा आता था। और उस वक्त बच्चे छोटे थे, मेरे हस्बैंड बैठते नहीं हैं, तो मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स के बच्चे होते थे उनके छोटे, तो मतलब इतने बड़े होते थे कि वो मेरे साथ झूलों पे बैठ जाया करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के बहुत इंजॉय करती थी। मेरे बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे कि उनको अलाउ ही नहीं होता था उन झूलों पे बैठना। तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो है वो दिल भी भर गया है। और अब दिल नहीं चाहता कि उन झूलों पे बैठूं, और क्योंकि बहुत बैठ लिया और बहुत इंजॉय कर लिया। तो आज जो प्रोग्राम बना था वो बना था बच्चों की ज़िद पर, क्योंकि बच्चों ने जाना था। और जब बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। तो बस अब छुट्टियां क्योंकि हैं एंड पे हैं, तो ये लास्ट प्रोग्राम बना लें। तो हमने सोचा कि चलें अब ऐसा ही करते हैं कि ज़्यादा छुट्टियों को ख़त्म होते होते एक प्रोग्राम और हो जाए। तो हमारे साथ हमारी 2-3 फैमिलीज़ और भी थीं जो हम लोग मिलके सब जा रहे थे। हमारे घर से ऑल्टन टावर जो था वो तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे था। और तो बस उसकी हमने तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन जाना था, तो आधी तैयारी मैंने एक दिन पहले करी और आधी जो है वो मैं उस दिन करूँगी। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेकर आ रहे थे जो उनको पसंद है या जो जिसमें उनको आसानी हो। मैंने जो है वो अपने लिए चूज़ किया था स्पैगेटी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और सैंडविचेस। तो यहाँ बन रही हैं स्पैगेटी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो थाई के पीसेस स्ट्रिप्स में कटवा लिए थे। उसके बाद उसको तेल में मैंने थोड़ा सा सौते किया। जब उसका पानी खुश्क हो गया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सब डाल के उसको थोड़ा पका लिया। जब चिकन अच्छी तरह से पक गई तो उसके बाद सारी वेजिटेबल्स डाल दी। मैंने इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाली थी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहें। बस इसको थोड़ा सा सौते किया। और वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा मुझे गलाना नहीं था या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना था, तो बस मैंने सब्जियां डाल कर उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, और ये स्पैगेटी का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मैं चिकन को उबाल रही थी सैंडविचेस के लिए, और चिकन उबल गई थी तो मैंने उसको श्रेड करा। उसके लिए मैंने एग्स जो हैं वो बॉईल करे। और सबसे पहले मैं सैंडविचेस के लिए सॉस बनाऊंगी। ये सॉस मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ। इसमें मैंने मेयोनीज़ ली तकरीबन 3 चम्मच, और उसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो केचप डाला। और इसमें 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। बाकी फिर टेस्ट करें आप अपने हिसाब से, आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो चिली सॉस बढ़ा दें, और अगर मीठे की तरफ जाना है तो फिर केचप बढ़ा दें। तो बस ये मैंने तैयार कर लिया था। और इसको मैं अब जो है वो मैंने इसको टेस्ट किया तो बिल्कुल सही टेस्ट था। तो बस अब मैं यहाँ जो है वो सारी चीज़ें जो हैं मिक्स करके और इसका बैटर बना के तैयार करके रख दूँगी। तो सुबह बस उठ के मुझे ये करना होगा कि मैं फ़्रेश सैंडविचेस बना के तैयार कर दूँगी। तो यहाँ ये चिकन है जो कि मैंने नमक और काली मिर्ची डाल के बॉईल की थी और उसको श्रेड कर लिया। उसके अलावा मैंने एग्स लिए थे, उनको भी मैंने हार्ड बॉईल कर लिया और उनके छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। उसके अलावा इसमें अब आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहें, जो आपके बच्चे खाते हों या जो आपको अच्छी लगती हो। तो इसमें मैंने बंद गोभी डाली है, और उसके अलावा इसमें मैंने कद्दूकश करके गाजर डाली है, और इसके साथ ही जो अभी सॉस बनाई थी वो मैं डाल दूँगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और इसका एक अच्छा सा बैटर सा बन के तैयार हो जाएगा और बस उसको मैं रैप करके फ्रिज में रख दूँगी। तो बस अब मेरा काम बहुत आसान हो गया और अब सुबह मैं उठूँगी तो बस सैंडविचेस तैयार कर लूँगी। अब मैं इसको यहाँ मिक्स करूँगी और हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडा भी अच्छी तरह से मैश होके इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। यहाँ मैंने मिक्स कर लिया और बस अब इसको मैं क्लिंग फॉइल से रैप करके और उसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, मैंने ब्रेड भी जो है वो रात को ही उसके सारे किनारे काट के और उसको फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि सुबह फिर इंसान उठता है, इतनी जल्दी हो रही होती है और जितनी जल्दी निकल जाओ उतना ही सही रहता है। तो मुझे था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अब सुबह में मुझे ना करने हो, मैं अभी सारे करके रख लूँ और तो बस यहाँ ये काम हो गया था। अब ये दूसरे दिन की सुबह की है और इस वक्त 7 बज रहे थे। अलार्म तो मैंने 6 बजे का लगाया था, लेकिन उठते-उठते 7 बज गए थे, दिल ही नहीं चाह रहा था उठने का। तो बस बच्चे तो अभी सो रहे थे, तो मैंने कहा पहले सबसे पहले मैं खाने की तैयारी कर लूँ और उसके बाद फिर बच्चों को उठाऊँगी और फिर हम लोग तैयार होंगे। तो बस मैंने पानी में स्पैगेटीज़ डाली 2-2 पीस करके, उसके साथ मैंने थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया। अब ये बॉयल होती रहेंगी। दूसरी तरफ जो मैंने रात को बैटर बना के रखा था और स्लाइस के मैंने जो कॉर्नर्स थे वो भी काट लिए थे। बस सुबह उठ के मैंने उसमें खीरा और गाजर काटा उसमें रखने के लिए और सैलेड लीफ डाला। बाकी अब ये है कि स्लाइसेस पे ये भी आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लगाना चाहें। मैंने तो मायो ही लगाई है। अमूमन लोग मस्टर्ड पेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता और तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। मक्खन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास मक्खन ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने फिर मायो ही लगा दिया। तो बस अब मैं इस तरह से इस पे मायो लगा दूँगी। सैंडविच इतने अच्छे लगते हैं और इनका ये मसला भी नहीं होता कि ये गरम हों या गरम खाने में अच्छे लगते हैं। ये ठंडे ही सर्व किए जाते हैं और ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये पिकनिक पे लेके जाने के लिए ना सबसे बेस्ट होते हैं। तो बस इसको जो है फिर मैंने 3 लेयर के ये बनेंगे और एक लेयर में जो है मैंने सैलेड लीफ डाला है और उसके ऊपर जो है मैंने खीरे बारीक-बारीक काट के रख दिए हैं। टमाटर मैंने काट लिया था, तो इसलिए बस मैंने फिर एक-एक स्लाइस रख दिया, लेकिन मुझे ये था कि ये ना हो कि ये स्लाइस रखने से ये अपना पानी रिलीज़ कर दे और सैंडविचेस जो हैं वो सौगी हो जाएँ। लेकिन बहरहाल फिर मैंने एक-एक स्लाइस बस इसके अंदर रखा और अब जो है वो जो रात को मैंने बैटर बना के रखा था, वो इसके अंदर मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अब डिपेंड करता है ज़्यादा लगाना चाहें या कम लगाना चाहें, लेकिन बस इतना हो कि अच्छी तरह से सैंडविच का जो मतलब स्लाइस है वो अच्छी तरह से इससे फिल हो जाए। बहुत ज़्यादा कम हो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा तो शायद मेरा ख़्याल है कि वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके अंदर क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, तो बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं और मिर्चों का कोई चक्कर नहीं होता और सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो बस इस तरह से ये सारे सैंडविचेस मैंने तैयार करे और फिर इसको बीच में से ऐसे स्लांट काट लिया। तो बस अब मैं इसको इस तरह से काट के और इसको रैप कर लूँगी। तो बस इसको कैरी करना भी आसान है और इसको खाना भी बड़ा आसान होता है। तो इस तरह से मैं अब ये स्लांट करके सारे सैंडविचेस काटे थे, कितना ज़बरदस्त लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। आप अगर चाहें तो इसमें स्पाइसेस बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर मायो में अगर आप चिली सॉस ज़्यादा डाल देंगे तो थोड़ा-सा स्पाइसी हो जाएगा। तो बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर मेरी स्पैगेटी जो है वो बॉयल हो गई थी और ये रात को जो मैंने बैटर आपके साथ बनाया था ये वो है। मुझे बॉयल करने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद स्पैगेटी थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर मैं थोड़ी-थोड़ी डाल के जो है ना वो चेक कर रही थी कि ये ना हो कि बैटर जो है चिकन जो है वो कम हो जाए और स्पैगेटी ज़्यादा हो जाए, फिर खाने में मज़ा ना आए और सब लोग ढूँढें कि चिकन कहाँ है स्पैगेटी में। तो इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी डाल के जो है वो चेक कर रही थी और फिर यही हुआ कि बस इस पॉइंट पे मुझे लगा कि स्पैगेटी जो हैं वो काफ़ी हैं और फिर जो बाकी स्पैगेटी बचे हुए थे उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बॉयल स्पैगेटी हैं। अब ये है कि एक आध दिन में फिर मैं बच्चों को किसी और तरीके के स्पैगेटी बना के खिला दूँगी, क्योंकि उनको पसंद बहुत है। तो यहाँ जो है सारे सैंडविचेस मेरे तैयार हो गए थे और इस तरह बस अब मैं हाफ़ जो है ना वो फॉइल में रैप करके किंग फॉइल में रैप करके और उनको रख लूँगी। तो ये बड़े आसान होते हैं और बड़े अच्छे भी रहते हैं। तो बाकी हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो दूसरी चीज़ें लेकर आ रही थीं, कोई बिरयानी लेकर आ रहा था और कोई टिक्के लेकर आ रहा था और कोई रोल लेकर आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो स्पैगेटी हो जाएगा और ये एक स्नैक टाइप का हो जाएगा कि बच्चे चलते फिरते भी खा सकते हैं, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी-लंबी होती हैं कि झूला तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होता है, लेकिन लाइनों में बच्चों ने जो है वो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लगना हो जाता है।
तो मैंने कहा ये सैंडविचेस होंगे तो ये हाथ में लेके चले जाएंगे और लाइनों में लगे हुए भी होंगे तो खाते रहेंगे। और बाकी चीज़ें ऐसी थी कि उन्हें मतलब बैठ के प्रॉपर तरीके से खाना था। तो यहाँ मैंने इनको डिस्पोजेबल आइसक्रीम के डिब्बे थे, इसमें पैक कर लिया था। तो बस ये था कि ख़त्म हो जाएगा तो इसको वहीं पे फेंक देंगे और वापसी पे इतना ज़्यादा वज़न नहीं होगा। तो यहाँ हमारा इरादा तो था कि हम 9 बजे निकल जाएंगे, लेकिन निकलते-निकलते हमें 10 बज गए थे। लेकिन ख़ैर काफ़ी देर नहीं हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत-बहुत अच्छा हो रहा था। और इस तरह का मौसम हमें यूके में ज़रा कम ही मिल रहा होता है। लेकिन ये है कि आज हमारा बड़ी अच्छी लगती कि इतना अच्छा खुला हुआ मौसम था और देखें आसमान पे बिल्कुल बादल नहीं है। वरना मैनचेस्टर में इस तरह का मौसम होना, धूप होना, बादल ना होना, खुला-खुला आसमान होना बड़ी नेमत होता है। हमारा सफ़र बड़ा अच्छा था तो 1 डेढ़ घंटे का, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि एक तो रश का टाइम था और लास्ट वीकेंड था, फिर मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस ये सारी चीज़ें मिलके ना रश काफ़ी हो गया था। अच्छा, ये रास्ता जो था वो हमें मोटरवे से नहीं था और ये थोड़ी देर स्टार्टिंग में हम मोटरवे पे चलते रहे और उसके बाद फिर हमें ये कंट्री साइड पे ले आया था। और रास्ता थोड़ा ख़तरनाक भी था इस लिहाज से कि रास्ता ज़रा पतला था और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आनी और जानी थी और स्पीड भी 60 की थी। लेकिन ये है कि इसका व्यू इतना खूबसूरत था, जैसे आप ये देखें सामने पहाड़ और बादल नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ों पे उतर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत था। और ये वीडियो इतना अच्छी तरह इसको कहना चाहिए इंसाफ नहीं कर रही है जितना अच्छा व्यू हमें सामने से देखने में लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत था। और मुझे तो वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पे और बहुत ही मज़ा आता है। लंबे रास्ते हों और फिर अच्छा मौसम हो तो बात ही अलग हो जाती है। अच्छा जनाब, अल्लाह अल्लाह करके हम तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में हम पहुँचे। ये आपको सामने बोर्ड नज़र आया होगा और ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। लेकिन एंट्रेंस के बाद भी मुझे तो दूर-दूर तक कहीं ऐसा कोई झूले, कहीं प्ले एरिया या कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं अंदर आ चुके हैं लेकिन फिर भी अभी इतनी लंबी लाइन है। और अंदर आने के बाद भी काफ़ी ट्रैफिक जो है वो था और लाइनें मतलब काफ़ी लंबी-लंबी थी और बड़ा स्लो-स्लो चल रहा था। और यहाँ 11:30 हो रहे थे और हम इसके एंटर तो हो गए थे, लेकिन हमें यहाँ पार्किंग तक आने में और 10-15 मिनट लगे। पार्किंग तो इतनी बड़ी थी और इतना रश था कि लग रहा था कि आज तो पूरा यूके जो है ना वो यहीं आ गया। ख़ैर हमें यहाँ तक पहुँचने में इतनी इतनी पार्किंग थी और इतनी लंबी थी कि हमें दरवाज़े तक, यहाँ के मेन एंट्रेंस जहाँ से हमें टिकट पंच करके अंदर जाना था, वहाँ तक भी आते-आते 15 मिनट लग गए। ख़ैर जी, यहाँ पर हम क्योंकि ऑनलाइन टिकट निकाल चुके थे, तो शुक्र है इससे हमें ये आसानी हुई कि जो टिकट ले रहे थे उनकी तो बहुत ही मज़ीद लंबी लाइन थी। शुक्र है कि हमने ऑनलाइन टिकट ले लिए थे और उसको डाउनलोड कर लिया था, तो बस फिर यहाँ पर आपको स्कैन करने थे और अंदर चले जाना था। जाओ लीजा, आप जाओ। हाँ करो। चलो नादी भाभी लोग तो अब निकले। तुम लोग इतना सामान ला। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट टाइम है ना कुछ भी नहीं लाएंगे, आप यहीं से खाएंगे। हाँ। मैंने कहा आप लोग इतना सामान लाते हैं इतना। आपको बातें सुन के इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि बच्चे जो है ना बड़े चिढ़ रहे थे। इतना सामान, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं या हम लोग खाना खाने जा रहे हैं? कोई भी गोरे फैमिलीज़ आती हैं वो तो कुछ नहीं लाते हैं। मैंने कहा भाई इन गोरों को तो दफ़ा करो, इनका क्या है, ये तो फिश एंड चिप्स और बस फ्रूट व्रूट खा के और वाइन शाइन पी के फारिग हो जाते हैं। हमें तो जब तक प्रॉपर खाना ना मिले दिल ही नहीं भरता है। प्लेट चाहिए, फिर दो ले लो प्लेट। नहीं उससे मैं खाएंगे, प्लेट की क्या जरूरत है। लिए भाई, हमें बड़ी प्यारी जगह मिली है। शुक्र है कि बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी और धूप थी माशाल्लाह से और इतना अच्छा लग रहा था और धूप में बैठना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन अगर थोड़ी देर के भी धूप अगर जाती थी ना और छाँव हो जाती थी तो ठंडक सी लगने लगती थी। तो यहाँ ज़रा यही हिसाब किताब है, जब तक कि आप धूप में बैठे हैं तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है
और अगर आप छाँव में गए तो ठंडक सी लग रही थी। तो खैर शुक्र है कि धूप ही थी और बच्चों को तो बस जल्दी ये थी कि उन्हें तो किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, ना खाने की ना पीने की, कि बस हम राइड्स पे चले जाएं। ये राइड जो थी ना, ये स्माइल राइड के नाम से थी और ये सबसे जो है ना वो ख़तरनाक किस्म की राइड थी। और बच्चे पीछे पड़ रहे थे कि आप भी चले मामा। मैंने कहा भाई सोचना भी नहीं, मैं तो इस राइड पे कभी भी नहीं बैठूंगी। और इतनी गोल गोल घूम रही थी और ऊपर नीचे हो रही थी कि तो मुझे तो उसको देख के ही डर लग रहा था। और यहाँ पर इनको ये तकरीबन 2 या 3 मिनट की इन्होंने बच्चों को राइड दी है और इतना रश था कि 1.5 घंटे के बाद बच्चों का बेचारों का नंबर आया है। तो बच्चे तो अपने काम से लग गए थे और राइडों की लाइनों में लगे हुए थे। हम लेडीज़ जो थे वो हम लोग भी थोड़ा वॉक पे निकले और वॉशरूम वगैरह गए। और उसके बाद जो है वो बस अपने जो हमारे छोटे बच्चे थे, एक हमारा अहमद था और जो दूसरी फैमिली थी उनका बेटा था, अहमद को भी कंपनी मिल गई थी। तो हम फिर यहाँ निकल आए कि चलो इन दोनों बच्चों को भी झूले झुलाएं, क्योंकि वो बड़ों के साथ लाइनों में लग के और डिफ़िकल्ट वाले झूले तो बैठ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ हम बड़ी खुशी खुशी भाग भाग के इस लाइन में आए और ये सोच के आए कि ऐसा लग रहा था कि बच्चों के झूले हैं और ज़्यादातर बच्चे ही लाइन में लगे हुए हैं और चलो बच्चों को ये झूला झुला देते हैं। यहाँ हम लाइन में लगे तो शुरू की 2 लाइनें खाली थीं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आगे भी खाली होगा, लेकिन आगे बहुत फुल थी। और तकरीबन हमें यहाँ पर 20 से 25 मिनट के बाद हमारा नंबर आया। बज़ाहिर तो लग रहा था छोटी सी राइड है और बस आसान सी है और लाइनों में बच्चे खड़े हुए हैं और इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं तो चलें फिर भी पहले बैठती रही हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया है। लेकिन बाकी जो हमारी फैमिली थी, जो लेडीज़ थी, वो तो बिल्कुल भी कभी नहीं बैठी हैं। और जब हम इस राइड पे बैठे हैं तो अल्लाह मियाँ तौबा, हम तो कान पकड़ के उतरे। इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी और इतने इसने चक्कर दिए ना कि मैंने तो आँखें ही नहीं खोली। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मैंने तो आँखें ही नहीं खोली कि अल्लाह जल्दी से बस ये राइड रुके और हम उतरें, इतना डर लग रहा था। तो बहरहाल अब ये देखें, अब थोड़ा ऐसा मौसम हो रहा था कि छाँव हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी। तो बस जैसी छाँव हो रही थी तो वो हमें ठंडक सी महसूस होने लगती थी। तो वो झूला झूलने के बाद थोड़ा-सा होश में आए हैं हम। उसके बाद फिर हम अगली लाइन में आ गए, क्योंकि बच्चों को भी भई झूले करवाने थे। ये झूला जो है वो वाक़ई में बच्चों का था और हल्का-सा ही था। यहाँ हम लाइन में लगे। अच्छा, हमने जो है वो ऐप डाउनलोड कर लिया था। तो वो डायरेक्शन बता रहे थे कि किस डायरेक्शन में जाके आपका झूले आएँगे और उसका वेटिंग टाइम कितना है, क्यू टाइम कितना है। तो हम यहाँ आए, यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे, हमारा क्यू टाइम था। यहाँ हमारा फिर नंबर आया और ये पहले वाले झूले की तरह ख़तरनाक तो नहीं था, लेकिन ये है कि अच्छा था। थोड़ा-सा ये गोल-गोल घूम रहा था और थोड़े से चक्कर आ रहे थे, लेकिन इतना ख़तरनाक नहीं था कि डर लगेगा, या फिर यूँ कह लें कि हम पहले इतने ख़तरनाक झूले पे बैठकर आ गए थे कि अब तो सारे झूले आसान ही लग रहे थे। उसके बाद हम इस झूले की लाइन में लगे और इसमें तो 10-15 मिनट के बाद ही नंबर आ गया था, लेकिन ये सबसे मुझे अच्छा लगा और बहुत मज़े का था और गोल-गोल घूम रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत-बहुत मज़ा उसमें तो दम निकल गया और अभी तो उतर के कांप रही थी। पकड़ के खड़ी हुई हूँ। आई है तुम्हारी मम्मा मुझे। हाँ, कांप रही थी। हाँ, अब वो वाकई बहुत खतरनाक था। मैं तो आंखें बंद करके, और जब आंखें खोलूं आसमान पे, जब आंखें खोलूं आसमान पे, अब्दुल्ला से मैं नहीं बैठ सकती। तो बस जनाब, यहाँ पर ये है कि हम घूम घाम के और हमें अब शाम हो गई थी और हल्की-हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब सामान समेटो और निकलना चाहिए। और बच्चों ने भरपूर एंजॉय कर लिया था। जितने झूले वो झूल सकते थे उन्होंने सब झूल लिए थे, जो भी बड़ों के झूले थे। अब मुझे तो टेंशन इस बात की हो गई थी कि अब दोबारा गाड़ियों तक जाना है, क्योंकि अब दोबारा से 15 से 20 मिनट की वॉक तो होगी ही होगी। और पहले ही ऑलरेडी हम यहाँ पर लाइनों में लग-लग के और चल-चल के इतना थक गए थे कि अब हिम्मत तो जवाब ही दे गई थी। खैर बहरहाल यहाँ से हम निकले तो फिर हमें पता चला कि यहाँ जो है वो इसके मेन गेट से लेकर और पार्किंग तक जो है वो ट्रेन चलती है, जो आपको पार्किंग तक पहुँचा देती है। तो खैर वहाँ लग तो गए कि चलो चलना नहीं पड़ेगा और आसानी से हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन के लिए हम वहाँ आए हैं तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी। और बस क्योंकि अब जो है वो ऑल्टन टावर भी बंद हो रहा था, तो वो जितने भी लोग थे बस अब फिर वो लाइनों में ही लग गए थे। तो अल्लाह-अल्लाह करके हमारा 15-20 मिनट हम वहाँ खड़े रहे और सब यही कह रहे थे इससे तो अच्छा था कि हम पैदल ही चल के गाड़ियों तक चले जाते। लेकिन खैर अब लाइनों में लग गए थे और बहुत रश भी था, तो लगे रहे और हमारा फिर नंबर आया, हम लोग ट्रेन में बैठे और इसने हमें फिर 5 मिनट में ही हमारी पार्किंग स्लॉट जहाँ सारी स्टार्ट हो रही थी वहाँ पर हमें उतार दिया। फिर जो है वो हमें याद ही नहीं था कि हमने पार्किंग अपनी किस तरफ करी, क्योंकि इतनी बड़ी पार्किंग थी, इतनी बड़ी पार्किंग थी कि हमें याद ही नहीं आ रहा था कि हमने अपनी पार्किंग किस तरफ करी है। उसको भी ढूँढने में हमें 10-15 मिनट लग गए और फिर अल्लाह करके हम वहाँ से निकले। रास्ता तो मुझे सबसे ज़्यादा हसीन लगा और या इस पे जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
और बस जनाब, यहाँ आज का हमारा ट्रिप, हमारी पिकनिक बहुत अच्छी रही। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, छोटे बच्चों ने भी एंजॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। कंपनी भी एक दूसरे के साथ रही, खाना पीना रहा और बच्चों के साथ झूले पे बैठ के एंजॉय कर लिया। और ये छोटी छोटी खुशियाँ और ये छोटा छोटा साथ ही होता है कि ज़िंदगी में मज़ा आता है और ये चीज़ें यादगार हो जाती हैं। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो और कहीं भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए भी कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें और आप लोगों को भी दिखाएं और अपने साथ शेयर करें। तो बस इसमें इस मेहनत को आप लोग अगर अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और अगर आपने एंड तक, यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बस इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।